तो मेरे टेरेस गार्डन पे आपने देखे होंगे ढेर सारे फर्टिलाइज़र जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, ढेर सारे पेस्टिसाइड जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। बट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ड्राई फर्टिलाइज़र। 3 तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं, एक होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, दूसरा होता है पेस्टिसाइड की तरह और तीसरा होता है हमारा ड्राई फर्टिलाइज़र। ड्राई फर्टिलाइज़र के बारे में सबसे बड़ी गलतफ़हमी है लोगों को, वो चाय पत्ती लेते हैं और सीधा पौधों में देते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि कौन से पौधे को एसिडिक मिट्टी नहीं पसंद होती और फिर बाद में उनके कमेंट्स आते हैं, हमारे पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधा बढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? वो इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि आपने उसको एसिडिक मिट्टी बना दी है। एसिडिक मिट्टी क्या होती है? सारी चीज़ें समझेंगे और कौन-कौन से पौधे होते हैं जिनको एसिडिक मिट्टी नहीं पसंद होती। चाय पत्ती के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, कैसे इसको दिया जाता है वो चीज़ बताऊँगा। लहसुन, प्याज के छिल्लड़ हैं, अनार के छिल्लड़ हैं, केले के छिल्लड़ हैं, सारे मेरे ड्राई फर्टिलाइज़र हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए ढेर सारे ड्राई फर्टिलाइज़र मेरे पास हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये 7-8 हैं। बारी आज थोड़ी बात जो है वो इन्हीं की है, नहीं तो मेरे पास ढेर सारे और भी ड्राई फर्टिलाइज़र अंदर की साइड पड़े हुए हैं, कम से कम भी 20-25। तो चलिए अभी इन्हीं की बात करेंगे। आज सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ये 6 से 7 चीज़ें ही होती हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है चाय पत्ती, उसके बारे में बात करेंगे। कई लोगों को पता ही नहीं होता चाय पत्ती देने का तरीका क्या होता है। मिट्टी कितनी तरह की होती है? मिट्टी होती है 3 तरह की, जो कि होती है एसिडिक सॉइल, दूसरी होती है नेचुरल मिट्टी और तीसरी होती है एल्कलाइन सॉइल। तो क्या होता है, कई बार लोग क्या गलती करते हैं और यूट्यूबर्स जितने भी होते हैं वो आपको नहीं बताते हैं कि आपको चाय पत्ती कैसे देनी है और कौन से पौधे में देनी है और कौन से पौधे को एसिडिक मिट्टी नहीं पसंद होती। सर्दी के टाइम क्या होता है, आप जब चाय पत्ती पौधे को देंगे, चाय पत्ती के ढेर सारे फायदे होते हैं, मैं भी देता हूँ। बट क्या होता है, चाय पत्ती को देने का तरीका अलग होता है और उसको कितनी मात्रा में देना है, कौन से पौधे में देना है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं करूँगा कि जो चाय पत्ती जब देते हैं आप, बिल्कुल नेचुरल है, वो बिल्कुल नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और बहुत सारे उसमें मिनरल्स होते हैं, पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करता है और हरे पत्ते बनते हैं, चमकदार बनते हैं, गहरे अच्छे फल भी बनते हैं। बट जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो होती है इसमें दूध और चीनी वाली चाय पत्ती पौधों में डालते हैं, जिससे कीड़ा लगता है, फंगस लगती है, मिट्टी एसिडिक बनती है और एसिडिक बनने से क्या होता है, पौधे की ग्रोथ रुकती है और आपको देने का तरीका होता है इसका 1 से 2 बार इस्तेमाल करना होता है महीने में। हर 15 दिन में इसको नहीं इस्तेमाल करना होता। अगर आप हर 15 दिन में चाय पत्ती को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये मैंने बना रखा है, ये इसमें है अंदर, और इसको अगर आप हर 15 दिन में यूज़ करेंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो एसिडिक बन जाएगी और एसिडिक के साथ क्या होगा, जो पौधा है आपका वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा, पत्ते उसके पीले पड़ने लग जाएँगे। चलिए अब एसिडिक मिट्टी क्यों बनती है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, चाय पत्ती, नींबू के छिलके, जो कॉफ़ी होती है वो हो गई, उसको बार-बार डालने से क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक बन जाती है और इसको आप हर 15 दिन में देंगे अगर पौधे में, तो आपका जो पौधा है उसकी पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ने लगेंगी। पीली पड़ने के साथ-साथ पौधा धीरे-धीरे मरने लगेगा। तब आप सोचेंगे अब इसमें खाद की कमी हो गई, तब आप क्या करेंगे, खाद देंगे उसमें। अब पौधा वैसे ही मर रहा है और ज़्यादा आपने उसको डोज़ दे दी है तो पौधा तो ऑलरेडी मर ही जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको, जो मिट्टी की जो होती है, एसिडिक मिट्टी होती है, वो क्या होता है, ज़्यादा चाय पत्ती देने से होता है, नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र देने से होता है, कॉफ़ी से होता है। कॉफ़ी भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं बट तरीका किसी को नहीं पता है, कितनी मात्रा में देना है वो किसी को नहीं पता है। पौधे हमारे बिल्कुल नाज़ुक होते हैं, छोटे होते हैं और हम सोचते हैं इसकी ग्रोथ होएगी, हम इसको दे देते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम एक बार मिट्टी बनाते हैं, उसको बड़ा करने के लिए उसके अंदर खाद होती है। 1 डेढ़ महीने बाद जब वो फूल और फल बनाता है, तब हमारे काम आते हैं ये फर्टिलाइज़र, ये पेस्टिसाइड्स और ये जो ड्राई फर्टिलाइज़र होते हैं। जब तक आपका पौधा बड़ा नहीं हो जाता, उसमें फूल-फल नहीं आते, तब तक हमें फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप देते भी हैं तो लिमिट में दीजिएगा, अगर ज़्यादा देंगे तो पौधे पे आपको साफ असर दिखने को मिलेगा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ एसिडिक मिट्टी बनती क्यों है। सबसे पहले तो चाय पत्ती से, नींबू के छिलके से और कॉफ़ी से। साथ ही साथ यूरिया से, डीएपी से बनती है। डीएपी आपको पता ही है, यूरिया से मिट्टी की ताकत खत्म हो जाती है, उससे भी बनती है और साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, कुछ उसमें परसेंटेज ऐसी भी
होती है कि किसी चीज़ की जो कि हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है, क्योंकि आपको पता है केमिकल में बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं। वो कई केमिकल क्या होते हैं जो कि हमारी मिट्टी के लिए अच्छे नहीं होते। हम पौधों पे छिड़कते हैं, बट कई लोग क्या करते हैं उसको जड़ों में भी दे देते हैं। जब नीमाटोड होता है या फिर कोई और बीमारी जड़ों में लगती है, तब वो उसको बनाते हैं और सीधा जड़ों में भी देते हैं। मेरे पास एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को ये बताया था कि मैंने उसको जड़ों में दे दिया और फिर पौधा मर गया। तो देने का तरीका अलग होता है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, हमें उसी को देनी चाहिए। तो चलिए, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? तो चलिए, अब इसका इलाज भी मेरे पास है। इसका इलाज होता है राख। राख देने से क्या फ़ायदा होता है? अगर आपकी मिट्टी एसिडिक हो चुकी है, तो आप राख दे सकते हैं। राख देने का तरीका और राख बनाने का तरीका दोनों ही अलग होते हैं, वो भी कई लोगों को नहीं पता है। जब भी आप राख बनाएँ या फिर वुडन ऐश बनाएँ, तो आपकी जो सूखे पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, उससे बनानी है और ध्यान रखना है, आपको उसमें पॉलीथीन नहीं डालनी है। पॉलीथीन डालने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा लकड़ी ही जलाएँ, सूखी लकड़ियाँ ही जलाएँ, इको फ्रेंडली रखें। और साथ ही क्या होता है, अगर आपकी मिट्टी एसिडिक है, जैसे कि आपको पता ही है चाय पत्ती देने से होती है, नींबू के छिलके और कॉफ़ी से होती है, तो इससे क्या होता है, अगर आप राख दे देंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका मिट्टी का पीएच लेवल है, वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा और एल्कलाइन हो जाएगी मिट्टी। एल्कलाइन क्या होती है, वो भी मैं एक वीडियो में बताऊँगा आपको, मिट्टी का पीएच लेवल कितना होना चाहिए, एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, वो सारी वीडियो मैं अभी आने वाले टाइम में बनाऊँगा आपके लिए। वो ज़रूर आप देखिए, वो आप ज़रूर देखिएगा। और जो राख होती है, उसमें पोटेशियम, कैल्शियम एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, बहुत अच्छे होते हैं, फूल और फल आने में मदद करते हैं, जड़ें मजबूत बनाते हैं और जो पत्ते हैं, वो चमकदार होते हैं। तो चलिए, एक एग्ज़ाम्पल भी देख लिया जाए कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्पल देखने से ही लोग सीखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये मेरा एक मौसम्मी का पौधा है। आप देखिए, यहाँ पर मैंने राख डाली हुई है। इधर आप देखेंगे अनार है, इसमें मैंने राख डाली हुई है। आप इधर देखेंगे, ये मेरा एप्पल बेर है, इसमें मैंने राख डाली हुई है। उसके साथ-साथ आप देखिए, यहाँ स्ट्रॉबेरी लगी है, यहाँ मैंने कोई राख नहीं डाली है। क्यों नहीं डाली? क्योंकि पौधे अभी ट्रांसप्लांट करे हैं, इनको अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तोरी है, ये तो बड़ी छोटी है, आपने इस पे राख क्यों डाली? क्योंकि मैंने इसलिए राख डाली, क्योंकि यहाँ पर आते हैं फ्लाइज़ और ढेर सारे ऐसे कीट आते हैं जो कि पत्तों का रस चूस लेते हैं और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। अभी पौधा बिल्कुल छोटा है, अगर ये अभी से ही बिल्कुल यहाँ से मरना चालू होगा, तो आगे इसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी नहीं होगी। अभी मैंने इसमें राख दी है, ये थोड़ा-सा इतना बड़ा हो जाए पौधा, उसके बाद मैं इसे कुछ नहीं दूँगा, क्योंकि फिर ये मैच्योर हो जाएगा और फिर ये जो जितने भी अंदर पोषक तत्व हैं, जितनी भी नीम खली हमने डाली है, कुछ भी डाली है, वो नीचे सब कीड़ों से लड़ सकता है। अभी पौधा कमज़ोर है, क्योंकि उसने अभी जड़ें अपनी फैलाई नहीं है मिट्टी में, तो इसलिए अभी इसको हमें फर्टिलाइज़र जो ड्राई फर्टिलाइज़र है, वो देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे कोई भी कीड़ा अटैक ना करे या फ्लाई अटैक ना करे, वो रस इसका ना चूसे। साथ ही आप देखेंगे, टमाटर मेरे देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से टमाटर लग चुके हैं, पूरे गुच्छों में भर चुके हैं। और आप देखेंगे, मैंने पत्तों के ऊपर राख डाली है, ये देखिए, आप जैसे देखेंगे तो ये देखिए सारे पत्तों पे ऊपर राख डाली है मैंने। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये देखिए, ये पत्ते का रस चूसने लग चुके हैं एफिड्स और फ्लाइज़, और तो इसलिए मैंने इसके ऊपर राख डाल दी है। अगर इससे असर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसका एक और इलाज करूँगा, जो कि मेरा ऑर्गेनिक जो मैं अपने पेस्टिसाइड बनाता हूँ, उसका छिड़काव करूँगा। मिट्टी में भी मैंने थोड़ी-थोड़ी राख दे दी है, पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। तो आप जैसे देखेंगे, टमाटर बन रहे हैं, फूल आ रहे हैं, तो जैसे ही ग्रोथ होगी, वो अच्छी बढ़ेगी इससे। तो इसलिए आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। राख के कोई इतने ज़्यादा नुकसान नहीं होते, तो आप इसको किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो कॉफ़ी होती है, उसका इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना होता। तो चलिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके बारे में। जो राख होती है, वो उन पौधों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है जिनको एसिडिक मिट्टी नहीं पसंद होती। जैसे आप देखेंगे, ये गोभी है, लहसुन, प्याज, मटर, जैसे कि आप देखेंगे लहसुन मेरा यहाँ पे उग रहा है। ढेर सारा लहसुन आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने कंपेनियन गार्डनिंग कर रखी है। मतलब टमाटर का पौधा है, साइड में लहसुन है, जहाँ शिमला मिर्च है, वहाँ लहसुन है, वहाँ धनिया है। उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो मैंने पालक भी ढेर सारे यहाँ पे साइड में उगा रखा है। इसे कहते हैं कंपेनियन गार्डनिंग। चलिए, अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और मैं आपको बताता हूँ और कुछ ड्राई फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर ये लहसुन के छिल्लड़ हैं और ये मिल भी बहुत आसानी से जाते हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाएँगे। अगर आपको नहीं मिलते, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको ये बिल्कुल आपको मैं अरेंज करा दूँगा, ये कहाँ मिलते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद देखेंगे, ये प्याज के छिल्लड़ हैं, इसको भी मैं स्प्रिंकल करता हूँ अपने पौधों के ऊपर या फिर मिट्टी पर स्प्रिंकल करता हूँ। उसके बाद आप ये देखेंगे, ये सरसों की खली है, उसके
बाद आप इस साइड देखेंगे ये अनार के छिल्लड़ हैं, उसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो ये केले के छिल्लड़ हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये बिल्कुल ब्लैक-ब्लैक हो रहे हैं, ये केले के छिल्लड़ हैं। तो केले के छिल्लड़ को हमने सुखा के इसको बिल्कुल ड्राई बना रखा है। इसका भी हम क्या करते हैं, पौधों की मिट्टी पर देते हैं और जब हम पानी देते हैं तो वो धीरे-धीरे नीचे जाता है और लॉन्ग टाइम तक जो हमारा पौधा है उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं और वो ढेर सारी हमें सब्जियाँ देता है। और चाय पत्ती के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, और आने वाली टाइम में मैं आपके लिए एक एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको मिट्टी की सारी बातें बताऊँगा कि मिट्टी कितने तरह की होती है, उसका पीएच लेवल कैसे मेंटेन किया जाता है और साथ ही साथ हमें कौन से पौधे के लिए कैसी मिट्टी बनानी पड़ती है, क्योंकि हर पौधे के लिए क्या होता है, मिट्टी अलग होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इसका भी एक एक्सपेरिमेंट मैंने अपने पौधे पे करा है। जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हमें ये चीज़ें समझ आती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये जो मिट्टी है मैंने इसमें क्या करा है, थोड़ा पानी ज़्यादा दे रखा है और पानी ज़्यादा देने के साथ-साथ मैंने इसमें एक फर्टिलाइज़र दिया था और उसका असर क्या है देखो, ये बिल्कुल भी अब इसने ग्रोथ करना बंद कर दिया है। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, जिस पौधे को मैंने पानी नहीं दिया, ना ही मैंने फर्टिलाइज़र दिया, और वो पौधा देखिए कितनी ज़बरदस्त से ग्रोथ कर रहा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप एक बार मिट्टी बनाते हैं तो आपकी 1 महीने के लिए छुट्टी हो जाती है। बट जब फूल आने लगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए फूल आ रहे हैं अंदर की साइड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंदर फूल आ रहे हैं। तो अब क्या करूँगा, मैं इसको पहले दूँगा ड्राई फर्टिलाइज़र और उसके 15 दिन बाद दूँगा मैं इसको फर्टिलाइज़र। क्यों? ताकि पौधा अच्छे से मैच्योर हो जाए, वो झेल पाए उस चीज़ को, जो चीज़ मैं दूँगा अगर उससे पहले मैं दूँगा तो पौधा क्या है, कमज़ोर है, उसकी जड़ें नहीं फैली, वो पौधा मर जाएगा। जैसे कि आप वो देख रहे हैं, वो धीरे-धीरे मर रहा है, बट मैं इसको अभी बचा लूँगा, आने वाले टाइम में आप देखिएगा 20 दिन बाद ये पौधा जैसे वो पौधा है वैसे ही ये भी हो जाएगा। जैसे मरता है उसको बचाने का तरीका भी मुझे पता है। ऐसे-ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हम अपनी गार्डनिंग को अच्छा बना पाते हैं। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आए तो क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।